नमस्कार दोस्तों, इससे पहले कि हम आज का वीडियो शुरू करें, हम परिभाषा समझ लेते हैं। पैसिव इनकम यानी साइड हसल होती क्या है। पैसिव इनकम एक ऐसी आय है जो आप अपने सामान्य व्यवसाय या फिर नौकरी पेशे के अलावा अर्जित करते हो। पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, पैसा अपने आप काम करता है और आपकी आय बढ़ती जाती है। हालांकि पैसिव इनकम शुरू करने के लिए पहले जो हमारी एक्टिव इनकम है हमें उससे इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन बाद में पैसिव इनकम का आकार बढ़ता जाता है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी। पैसिव इनकम एक समय में एक ऐसा रूप ले लेती है कि आपको आपका जो सामान्य व्यवसाय है, नौकरी पेशा है, उस पर निर्भर नहीं करना पड़ता और आप उसी पैसिव इनकम से अपने रोज़मर्रा के खर्चे चला सकते हो। तो ये तो होगी परिभाषा पैसिव इनकम की। एक ऐसे समय में जब पूरा विश्व मंदी की मार झेल रहा है, काम धंधे चौपट हो रहे हैं, रोजगार कम हो रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है, यानी उनकी लेइंग ऑफ कर रही है, पैसिव इनकम कमाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पैसिव इनकम की परिभाषा आपको बता दी है और पैसिव इनकम जैसा कि आपको मालूम है एक्टिव इनकम से शुरू होती है, यानी कि आज आप जो कुछ भी कमा रहे हैं, जो कुछ भी आपका वेतन मिल रहा है यार, जो आपका रोज़गार है, आपका व्यवसाय है छोटा मोटा, उससे जो कुछ भी आप अर्जित करते हो उससे ही हम लोग पैसिव इनकम की नींव रख सकते हैं। अब पैसिव इनकम बहुत तरह की होती है, आप कई तरह से कमा सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे 2 दर्जन तरीकों की, यानी 24 से ज़्यादा तरीकों की, जिनको अपनाकर आप पैसिव इनकम कमा सकते हो। सबसे पहला आता है हाउस रेंटल्स। अगर आपके पास घर, उसका कुछ हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, उसका गैरेज खाली पड़ा हुआ, या घर के आसपास कोई ज़मीन खाली पड़ी हुई, तो आप उसको लीज पर दे सकते हो। अपने घर का कोई हिस्सा किराए पे दे सकते हो, या फिर अगर आपके घर में कोई ज़्यादा बड़ा हिस्सा है, कोई आपके पास इंडस्ट्रियल प्लॉट है या शेड है, आप उसको किराए पे दे सकते हो, एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो, उसे पैसिव इनकम कहा जाएगा। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको 2 भाषाओं का ज्ञान है, अंग्रेजी का ज्ञान है, अंग्रेजी के साथ साथ आपको हिंदी भी आती है, पंजाबी आती है, या कोई विदेशी भाषा आती है, चीनी भाषा आती है, स्पेनिश आती है, या कोई और भाषा आती है, तो आप उसका ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं। ट्रांसलेशन भी एक बड़ा काम होता है। हालांकि अब ट्रांसलेशन ऑनलाइन भी उपलब्ध है, और अगर आप अच्छी ट्रांसलेशन करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लेखक आपको मिल सकते हैं जिन्होंने कई भाषाओं में किताबें लिखी हैं, या वो चाहते हैं कि उनकी जो मूल भाषा है उसका अनुवाद किसी दूसरी भाषा में हो जाए, तो आप उस काम को ले सकते हो। तीसरा आप साइड हसल कर सकते हो आज की तारीख में वीडियो एडिटिंग से। वीडियो एडिटिंग अब बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि हर लोग अपना व्लॉग बनाते हैं, अपने वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं, अपनी रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अब वीडियो एडिटर्स की ज़रूरत है, और अगर आप चाहें तो वीडियो एडिटिंग सीखकर इस काम से भी बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो एडिटर एक महीने में 2 से 3 लाख रुपए, और अगर आप बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, बहुत सारा आपके पास अनुभव है, तो आप 4-5 लाख रुपए प्रति माह भी कमा सकते हैं। के बाद आ गया ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और ब्लॉगिंग अगर आपको आती है, आप किसी एक विषय निश को चुन लेते हैं, उस पर लगातार ब्लॉगिंग करते हैं। जैसे कि आप ट्रैवल का कोई आप अपना अकाउंट लोगों को बताना चाहते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आपके पास कुछ जानकारी साझा करने को है, जिस जानकारी को आप बड़े लंबे अरसे तक उस पर लिख सकते हो, तो ब्लॉगिंग भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। bloggers.com या बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। गूगल का भी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जाकर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, और गूगल उसमें एडसेंस चला सकता है, जिसके माध्यम से आप पैसा कमा सकते हो। और क्योंकि ब्लॉगिंग एक ऐसा काम है कि आपको 24 घंटे नहीं करना है, आपको कभी कभार करना है, तो ब्लॉगिंग से भी आप अच्छी आय अर्जित कर सकते हो। उसके बाद आते हैं ऑनलाइन कोर्सेज। अगर आपके पास कोई हुनर है, आप डांस सिखा सकते हो, आप ट्यूशन्स ले सकते हो, और अगर आप एक डॉक्टर हो, या आप किसी भी आप कंप्यूटर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च करके अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। कंपटीशन से जुड़े हुए जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, या फिर कह लीजिए यूट्यूब के चैनल हैं, तो वो लोग वहाँ पर लगातार जो छात्र हैं उनके क्वेश्चंस का आंसर देते हुए, या फिर जो
एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आप अपना एक वीडियो बना सकते हो, और ऐसे वीडियोस यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं और ज़्यादातर छात्र अब ऐसे ही वीडियोस को देखकर सुनकर एग्ज़ाम्स भी देते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो ऑनलाइन कोर्सेज़ पांचवा बड़ा आपका साइड हसल है। उसके बाद बात आती है फेसबुक और यूट्यूब चैनल की। बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं, और अगर आपके पास ये हुनर है, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जानते हैं, आपको स्क्रिप्ट लिखनी आती है, आप अच्छी तरह से बोल लेते हैं, कैमरा फेस कर लेते हैं, या आपके पास कोई अच्छी जानकारी है, तो आप YouTube चैनल खोलकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन लोगों के बहकाव में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको 1-2 साल का समय लग सकता है। अगर आप जेन्युइन कंटेंट बनाते हैं, प्लेजरिज्म नहीं है उसमें, अगर आपका मौलिक कंटेंट है, तो आप उसको मोनेटाइज़ करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो फेसबुक पर भी YouTube की तरह इनकम होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन फेसबुक भी अब वीडियोस पे पैसा देता है। उसके बाद बात आती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। अगर आपको आर्ट का शौक़ है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानते हैं, आप कैनवा पे 1-2 महीना प्रशिक्षण लेकर, या दूसरे जो सॉफ्टवेयर्स हैं अगर आप उन्हें प्रशिक्षण लेके आप उसको महारत उसमें हासिल कर लेते हो, तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि लोगों को अपने कंपनीज़, अपनी फर्म्स खोलनी है, उसके लोगो डिज़ाइन करने हैं, और इवन जो वीडियो एडिटिंग है उनको भी जो स्टैटिक ग्राफिक्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप उनके साथ भी कोलैबोरेट करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी अच्छा करियर है, और साइड हसल के तौर पर, यानी कि पैसिव इनकम के तौर पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आपको अच्छा पैसा दे सकती है। जिस 8वीं साइड हसल की या फिर साइड इनकम की हम अब बात करेंगे, वो है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करना। एफिलिएट मार्केटिंग के अंतर्गत आपको संबंधित वेबसाइट, चाहे वो अमेज़ॉन हो या फिर फ्लिपकार्ट हो, इस तरह की वेबसाइट्स आपको पंजीकृत करके, आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको एक लिंक देती हैं, और उस लिंक को आपको अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर पोस्ट करना होता है। जब आप उसमें पोस्ट करते हैं तो उसका एक लिंक मिल जाता है, उसमें आपका एक यूनिक आईडी होता है। जब कोई भी व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है, यानी फ़लाँ प्रोडक्ट पर क्लिक करता है, तो वो आपको अमेज़ॉन की वेबसाइट पे भेज देता है, या फिर आप दूसरी किसी वेबसाइट पे चले जाते हो, और अगर उसकी परचेज़ होती है, ख़रीदारी होती है, तो उसका एक निश्चित कमीशन आपको मिलता है। तो इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग